क्वेश्चन अब पर हम आ जाते हैं हमारे सीएसवी फॉर्मेट पे। एंड सीएसवी फाइल्स जो है सब ज्यादा पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम या फिर नॉर्मल एग्जाम्स में भी। तो सीएसवी की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एंड इसका मतलब कि जितनी भी हमारी वैल्यूज होंगी वो सब कॉमा से सेपरेटेड रहेंगी। इसमें जो है हमारे डेटा स्टोर्ड रहता है टैबलर फॉर्मेट पे, जैसे कि रोज एंड कॉलम्स। इस फॉर्मेट में हमारा डेटा रहता है। आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि एमएस एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट में होता है। ये ऐसे हमारी बन गई रोज एंड ऐसे आ गई हमारी कॉलम्स। इस फॉर्म में हमारा सीएसवी डेटा स्टोर रहता है एमएस एक्सेल में। एंड हमारे पास ऑप्शन होता है इसको सीएसवी में स्टोर करने का, सीएसवी में सेव करने का, क्योंकि एमएस एक्सेल पे कोने में एकदम ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाके हमारे पास ऑप्शन होता है सेव एज का। उस पर क्लिक करके अगर हम इसको सेव कर दें सीएसवी फॉर्मेट में, एंड देन इस सीएसवी फॉर्मेट को खोल दें हम नोटपैड में, तब जाके हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सीएसवी को खोलने के। सबसे पहला ऑप्शन सीएसवी को खोलने का कि हम एमएस एक्सेल पे खोल दें इसको, ठीक है, जिससे हमें डेटा मिल जाए इन फॉर्मेट में, टेबलर फॉर्म में। एंड जो सेल्स में क्या कहते हैं सब सारे डेटा हमारे फॉर्म रहे, कॉमन ना हो इनके बीच में, तब हम एमएस एक्सेल पे खोलेंगे। लेकिन अगर हमें इनके बीच में कॉमा चाहिए तो हम इसको खोल देंगे नोटपैड में। ये मैं आपको भी करके बताऊंगा। नोटपैड में हमारा डेटा खुल जाएगा, सारा का सारा कॉमा सेपरेटेड रहेगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले हम बना लेते हैं एक ब्लैंक फोल्डर एंड इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़ हमारी एमएस एक्सेल फाइल। एक्सेल वर्कशीट को हम ओपन कर लेंगे। अब इस एक्सेल फाइल को रीनेम कर देते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, एंड ओपन करते हैं इसको। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड डेटा लिखना हमारा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स। डाल देते हैं नेम, सेकंड डालते हैं क्लास, थर्ड मार्क्स, MARKS। डेटा डालना स्टार्ट करते हैं अब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। सबसे पहले अनस का डेटा ले लेते हैं, क्लास 12, मार्क्स 80। सेकंड ले लेंगे हम आरती, ARTI, 12th, मार्क्स 97। थर्ड ले लेते हैं हम प्रणव, क्लास 12th, मार्क्स 89। एंड इसको हम करवा लेते हैं सेव इन द फॉर्मेट ऑफ CSV। तो पहले सेव एज पर जाएंगे, करंट डायरेक्टरी पर हम क्लिक करेंगे, करंट फोल्डर पर, एंड यहाँ पर नीचे आ रहा होगा सेव एज टाइप, इस पर क्लिक करके हम डाल देंगे CSV MS DOS। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम कर देंगे सेव। हम करेंगे क्लिक येस पर एंड अब इसको कर देंगे मिनिमाइज। अब ये जो सेकंड फाइल आपको दिख रही है ये है हमारी CSV फाइल। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है कि इसको एक्सेल में खोलें या फिर हम इसको नोटपैड पर खोलें। अब ओपन कर लेते हैं नोटपैड करेंगे हम ओपन, एंड यहाँ पे कॉर्नर में देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा होगा फाइल का, इस पर कर लेंगे, फाइल पे क्लिक एंड कर लेंगे ओपन। हमारी डायरेक्टरी खोलेंगे जिस डायरेक्टरी में है। हम इस डायरेक्टरी में आ चुके हैं लेकिन एम्प्टी दिख रहा है क्योंकि हमने ऑल फाइल्स नहीं सिलेक्ट किया था। आपको भी ऐसे ऑल फाइल सिलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना हमारा CSV फॉर्मेट। एंड देखिए ऐसे आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा नहीं मिलेगा बल्कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में आपको डेटा मिलने वाला है। अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए सीएसवी फाइल पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो मान लीजिए हमें एक सीएसवी फाइल बनानी है जिसका नाम है student.csv। ठीक है, एंड इसमें डेटा होने वाला है हमारा जो स्टूडेंट्स का नॉर्मल डेटा होता है एंड क्लास में जो यूज होता है। मान लीजिए नेम, एज, क्लास, ये सारी चीजें हम इसमें इनपुट करवाने वाले, राइट करवाने वाले। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक सीएसवी फाइल हम बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है इंपोर्ट कर लेना सीएसवी मॉड्यूल को, क्योंकि सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम सीएसवी फाइल को क्रिएट कर पाए। तो सबसे पहले इंपोर्ट CSV। सेकंड हमारा स्टेप है कि हमें अब उस अपनी फाइल को ओपन करवा लेना है। एंड ओपन करवाने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि जिसमें हम एक वेरिएबल ले लें पहले ही एंड देन इक्वल्स टू के बाद लगाएं ओपन। उसमें क्या होता है कि हमें फाइल के एंड में क्लोज करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली क्लोज करना पड़ता है। लेकिन एंड दूसरा ऑप्शन होता है विथ को लगा के, जिसमें हमें एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता। हमें प्रेफर किया जाता है कि CSV फॉर्मेट में हम विथ ओपन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं, मतलब फंक्शंस बना लेते हैं बहुत सारे, तो दिक्कत होती है बाद में एक्सप्लिसिटली क्लोज करने में। तो अभी हम विथ के साथ करते हैं, विथ ओपन। हमारी फाइल का नाम student.csv
एंड इसको ओपन करवा लेंगे राइटिंग मोड में। क्यों? क्योंकि हमें इस फाइल में राइट करना है, इसलिए हम W मोड में खोलेंगे। यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। एंड बाद में इसको हटा ही देता हूं, ऐसा करते हैं, ठीक है। W को यहां लिख देते हैं एंड एंड में हम लिखेंगे फाइल का वेरिएबल, फाइल ऑब्जेक्ट की हम किस नाम से उस फाइल को खोलने वाले हैं। तो लगा देंगे एज, मान लीजिए इस फाइल को हम खोलने वाले वही हमारा नॉर्मल F ऑब्जेक्ट के नाम से। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन होता है कि हम एक राइटर फॉर्मेट बना दे। अब तो ये क्या कहते हैं, एक लूप में आ गया। एंड अब लूप के अंदर हमें एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारी फाइल में लिखने के लिए, लिखना स्टार्ट करने के लिए। तो उसको कैसे बनाएंगे, कोई सा भी एक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए F ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। F लेने के बाद मैं इसमें लगा देता हूं CSV, हमारे मॉड्यूल का नेम। एंड सेकेंड चीज राइटर। एंड इसके अंदर हमारी जो ये वाली फाइल है इसका वेरिएबल, मानिए कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। ये बताने के लिए है कि ये जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है उस पे हमने कर्सर स्टार्ट कर दिया है। CSV.writer इसी के लिए होता है कि हमारा कर्सर स्टार्ट हो चुका है एंड यहां से लिखना स्टार्ट करना है हमें। ये लिखने के काम नहीं आता, ये लिखने स्टार्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब सेकंड चीज कि हम इस पे लिखेंगे कैसे, तो ये जो वेरिएबल था F, इसको लगा लेंगे हम नीचे की तरफ को एंड इस पे यूज करेंगे हमारा फंक्शन राइट रो। हमारे पास लिखने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, राइट रो एंड राइट रोज। राइट रो क्या करता है कि वो सिर्फ पहली लाइन, एक पहला रो जो होता है ना, सिर्फ एक ही रो वो ही प्रिंट करवाता है हमारी फाइल के अंदर। लेकिन राइट रोज क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस वो एक साथ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम पहले राइट रो से देखते हैं, राइट रो। एंड इसमें हम लगा देते हैं एक स्ट्रिंग इसी नेम से जो हमने ली थी, नेम एज क्लास। यहां पे वो था ना, मैंने मिटा दिया, नेम एज ये सब स्ट्रिंग में एंड क्लास ये भी स्ट्रिंग में एंड क्लोज्ड, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, मतलब इसको रन करवाऊंगा मैं, तब ये सारा का सारा डेटा रन हो जाएगा एंड प्रिंट हो जाएगा हमारी पहली लाइन हमारी CSV फाइल में जिसका नाम है student.csv। अब देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल कि CSV फाइल के अंदर डेटा है उसे हमें प्रिंट करवाना है हमारे पाइथन में एंड सारा का सारा डेटा खुद रीड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए हमने पहले एक फाइल बनाई थी student.csv के नाम से एंड उसमें हमारा डेटा था नेम एज क्लास एंड दो उसमें हमने रिकॉर्ड्स डाल दिए थे, नमन 1712 एंड अनस 1712, ठीक है। इसे हमें प्रिंट करवाना है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे रीड करेंगे। सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट करवा लेना CSV को। सो इंपोर्ट CSV, रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए यूज होता है हमारा CSV मॉड्यूल। सेकंड चीज विथ से ओपन करवाएंगे क्योंकि उससे हमें एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करना पड़ता, इसलिए विथ ओपन हमारा फाइल का नेम। अभी जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं सिर्फ S डाल देता हूं, s.csv। एंड इसको हम ओपन करेंगे रीड मोड पे R, ठीक है। एंड नाम डाल देंगे इसका एस FOBJ, ठीक है। अब हम लूप के अंदर आ गए। थर्ड चीज क्या होने वाली कि हम एक रीडर ऑब्जेक्ट बना दे जिससे हम यहां पे क्या कहते हैं हमारा ब्लिंकर स्टार्ट करवा दे कि अब इसके आगे से हमको रीड करना है, ठीक है। तो उस रीडर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम यहां पर ले लेते हैं नॉर्मल कोई सा भी वेरिएबल, मान लीजिए v इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लगाएंगे हमारे मॉड्यूल का नेम CSV.reader एंड रीडर के ब्रैकेट्स में फाइल का नाम, हमारा फाइल वेरिएबल का नाम FOBJ, ठीक है। अब क्या करना है, इसके लिए कोई मेथड नहीं होता है रीड रो या फिर रीड रोज। हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको लूप में लगवाना है, ठीक है, एंड उसको प्रिंट करवा देना है। कैसे, फॉर लूप लेते हैं, फॉर I in V एंड लगा देंगे कॉलन्स। I in V में लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट I। अब आपको आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि अगर किसी वी के अंदर हम लगाएंगे अपने आई को तो जितना डेटा होगा वो लाइन बाय लाइन आइट्रेट होता जाएगा एंड लाइन बाय लाइन हमारा डेटा आएगा। तो सबसे पहले हमको मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा नेम एज क्लास। सेकंड चीज प्रिंट होगी नमन 1712 एंड अनस 1712, ऐसे प्रिंट होगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर डेटा फाइल हैंडलिंग खत्म, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक के एक एक लाइन को रीड कीजिए क्योंकि बोर्ड्स में लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो वहां से आप रीड करिए एंड ये चैनल शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इस पे 12th, 10th एंड 11th का कंटेंट आता रहता है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। बाय।